गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। जीओसी की क्लास में आज अपना टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। देखो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में अपन क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं वो मैं एक बार आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की क्वेश्चन अपने को सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सेकंड एप्लीकेशन रहेगा अपना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। थर्ड एप्लीकेशन रहेगा साइट ऑफ प्रोटोनेशन। थर्ड एप्लीकेशन रहेगा साइड ऑफ प्रोटोनेशन, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। फोर्थ नंबर पे अपन पढ़ेंगे इसमें एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। ये अपना फोर्थ नंबर का एप्लीकेशन रहेगा। इसमें अपन एक तो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट एंड दूसरा अपन सर इफेक्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें अपन एक तो ऑर्थो इफेक्ट और दूसरा सर इफेक्ट कंप्लीट करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे अपना एप्लीकेशन रहेगा, वो रहेगा एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ये देखिए स्टूडेंट, अपने दिमाग में रहने चाहिए कि अपन क्या क्या एप्लीकेशंस रेजोनेंस के पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, थर्ड अपन देखेंगे साइट ऑफ प्रोटोनेशंस, फोर्थ नंबर पे एसिडिक बेसिक नेचर देखेंगे। एसिडिक बेसिक नेचर में अपन टू टाइप्स के इफेक्ट काम में लेते हुए पढ़ेंगे, जिसको अपन ऑर्थो इफेक्ट एंड दूसरे को अपन सर इफेक्ट बोलते हैं। एंड लास्ट अपन पढ़ेंगे इसमें एरोमेटिसिटी। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। फर्स्ट एप्लीकेशन लिया अपन ने बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। स्टूडेंट देखो, अपने को जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आप ये मान के चलना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से भी मिल सकते हैं, या फिर इनके जो रिलेटिव, मतलब बॉन्ड ऑर्डर किन किन बातों पे रिलेटिव रिलेशन रखता है उन पे भी अपने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो वो सारे रिलेशन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप सबको पता भी होंगे। देखो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। सबसे पहली बात, अपने को क्या निकालना है? अपने को यही निकालना सीखना है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी का भी पूछ सकता है, आपको बॉन्ड लेंथ का भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी पूछ सकता है, रोटेशनल बैरियर या फिर ईज ऑफ रोटेशनल, ये सारे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं रेजोनेंस से। तो सबसे पहला रिलेशन अपन ने लिख दिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड अपन बात करें, बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल। थर्ड देखो, बॉन्ड स्ट्रेचिंग के प्रोपोर्शनल, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेचिंग के प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्थ नंबर पे अपन बात करें बॉन्ड लेंथ, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ की जब बात करेंगे तो वो आएगा अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सब जानते होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अपने को कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जब अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, या फिर यहाँ पे भी अपने को आजकल पूछे जाने लगे हैं कि अपने को कोई भी दो या तीन अपने को कंपाउंड दे देंगे और उनमें से पूछ लेंगे कि इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। नंबर फिफ्थ पे मैं बात करूंगा, ये प्रोपोर्शनल होता है रोटेशनल बैरियर के, रोटेशनल बैरियर के। और ये रोटेशनल बैरियर मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सिखा रखा है कि किस तरह से रोटेशनल बैरियर अपन चेक करेंगे, ठीक है। आप यह डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि बॉन्ड ईज ऑफ रोटेशन, ईज ऑफ रोटेशन, तो वो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट यही है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के
के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी के रेफरेंस में पूछे जा सकते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में पूछे जा सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, रोटेशनल बैरियर और ईज ऑफ रोटेशन। देखो आजकल इन बातों का ट्रेंड चल रहा है कि आपको रोटेशनल बैरियर पूछा जाए या फिर ईज ऑफ रोटेशन पूछा जाए, क्योंकि देखो रोटेशनल रोटेशनल एक तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ले जाएगा किधर, स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन जो अपना रेजोनेंस है वो अपन स्ट्राइक ही नहीं कर पाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन अपने को मोस्टली पूछे जाते हैं। अब देखो क्या क्या मैंने चीज आपको बताई है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, एक कॉमन जानकारी दे दूं मैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए। बॉन्ड ऑर्डर अपन कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, आप याद करो, अपन एमओटी भी पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ओके है। एक अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन में कवर कर लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी अपन ने बॉन्ड ऑर्डर कवर कर लिया। थर्ड अपन आज क्लास में देख रहे हैं रेजोनेंस में, और एक अपन जो इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे वो है अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ठीक है, ओएमसी बोल सकता हूं मैं इसको। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, रोटेशनल बैरियर, ये सारी चीजें वहां पे अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एमओटी अपन ने इनऑर्गेनिक में अपन देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ने कंप्लीट कर दिया है, रेजोनेंस का अपन जो एप्लीकेशन है वो आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि रेजोनेंस, अपन ने रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज पढ़ी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है अपन ने, ठीक है। तो अपन ने क्या चीज देखा है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों चीजों का आप अच्छे से क्लियर कर लेना, मतलब ये आपका सारा निचोड़ होगा बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है। मान लो आपको कोई डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है, अगर इसमें अपन क्या करवाते हैं, इसमें अपन ने करवा लिया रेजोनेंस। आप एक बात बताओ, डबल बॉन्ड में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात अपने को काम की, मतलब एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, और काफी सारे अपन क्वेश्चन भी करेंगे इसके बेस से। केवल आप यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे मैं रेजोनेंस इंक्रीज करूं, यहाँ पे क्या इंक्रीज करूं, रेजोनेंस इंक्रीज करूं, तो रेजोनेंस इंक्रीज होने का मतलब स्टूडेंट ये होगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके है। आपको जब भी मीनिंग आए कि रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपको फैक्टर वाला जो पोर्शन है वो काम में नहीं लेना, आपको केवल ये ध्यान रखना कि रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे इसको ये भी बोल सकता हूँ कि अपन डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में रेजोनेंस पढ़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। कंटिन्यू करता हूं, अगर इस स्थिति में रेजोनेंस इंक्रीज करते हैं या फिर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब देखो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तो आप एक बात बताओ मेरे को, जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, रोटेशनल बैरियर डिक्रीज होगा, और ईज ऑफ रोटेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सारे क्वेश्चन फिर आप कर सकते हो, मतलब दो यहाँ पे आप मान के चलो कि अपन पढ़ रहे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये दो बातें जो मैं स्टार लगा रहा हूं, दो बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दो चीजें ही होंगी। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस से किसी भी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, और पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे आएगा। तो पहली स्थिति अपने को ये मिल गई, ठीक है। दूसरी क्या बन सकती है स्टूडेंट, दूसरी देखो स्टार लगा के लिख रहा हूं, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अगर इसमें रेजोनेंस होगा, सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर इसका रेजोनेंस इंक्रीज करूं, अगर इसका रेजोनेंस इंक्रीज करूं, तो एक बात बताओ मेरे को कि डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे किसमें, सिंगल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर, करेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर, देखो ये सिंगल बॉन्ड था और इसमें कौन से करेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। अब आप सारी चीजें बता सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। ये केवल आप दो बातें को ध्यान रखना, जब इसमें अपन रेजोनेंस इंक्रीज करेंगे, और रेजोनेंस इंक्रीज करेंगे, ये इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ जाते हैं, और सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे डबल डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जिसमें जो भी चेंज हो रहा है वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है, अच्छे से इस चीज को आप समझ लेना, ठीक है स्टूडेंट। आगे अभी आपको बात समझे। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। एक फॉर्मूला से अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, total number of covalent bond in between between given two bonded, two atoms, two atoms, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन गिवन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस बात को आप ध्यान से समझना, डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखो स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर अपन निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अब देखो अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को अच्छे से बनानी आती है, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब अपन ने बना दी, तो आप कोई भी दो एटम्स है, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में देके रखेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा ना, तो बॉन्ड ऑर्डर किस बॉन्ड का पूछ रहा है अपने को, मतलब कौन से दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनका पूछ रहा है, ठीक है। चीज क्लियर हुई। अब इसको मैं कुछ एग्जांपल से लेता हूं। फर्स्ट अपन ने लिया है CO3-2, ठीक है। CO3-2 में आपको कैलकुलेट करना है CO बॉन्ड ऑर्डर, ये आपको कैलकुलेट कर, ठीक है। CO बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। लीजिए स्टूडेंट अपन कैलकुलेट करते हैं। CO3 की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन बनाए, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, ठीक है। देखो CO3 की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, यहां से क्या बनती है स्टूडेंट, ये वाला ग्रुप इधर जाता है, ठीक है, और ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा अपना O नेगेटिव, और इधर डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा O नेगेटिव। अब देखिए और क्या हो सकता है, ये नेगेटिव ग्रुप यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक और बन जाती है, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड। ओके है स्टूडेंट, इनकी तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में अपने को ये पूछा गया है कि CO बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। आप कोई सा भी CO बॉन्ड ले लेना, ठीक है। ये मैंने CO बॉन्ड ले लिया। अब शर्त है कि अगर ये CO बॉन्ड दिया है, तो इसमें भी अपने को यही CO बॉन्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें भी अपने को यही CO बॉन्ड लेना पड़ेगा। तो टू एटम के बीच में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 2 + 1 + 1, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितनी हो गई, ये हो गई अपनी 3 हो गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.33। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने एक सिंपल से एग्जांपल का
बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ClO4 माइनस, देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। ClO, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस। इसकी 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। इस तरह से बनती है, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, एक पहले से थी तो मैं चारों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दूं। फर्स्ट अपन ने ये बना दी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी जब इस साइड जा रहा है, जब इस साइड जा रहा है तो बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl है यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, Cl, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं O नेगेटिव, और एक हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड O। लास्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, देखिए Cl, डबल बॉन्ड O, ये इधर डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा अपना O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। ये अपन ने चारों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना ली। अब चारों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे अपने को कौन से बॉन्ड, ClO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ClO बॉन्ड ये ले लिया, इसमें भी अपन यही लेंगे, इसमें भी यही लेंगे, और इसमें भी यही लेंगे। आपको चेंज नहीं करना है वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे, देखो 2, 3 और 4, 7, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी, 4, और इसका आंसर आ जाएगा अपना कितना, 1.75। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने यहाँ पे 2 एटम्स का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। थर्ड अपन बात करते हैं NO नाइट्रेट आयन की। ठीक है, NO3 माइनस। अब देखो नाइट्रेट आयन इस तरह से बनाएंगे, नाइट्रेट आयन को डबल बॉन्ड O, इधर O, और ये O नेगेटिव। अब देखो आप मेरे को एक बात बताओ कि इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ये इस पे हो जाएगा और इस पे हो जाएगा। यहाँ पे एक में ये ले लूं, ये लीजिए। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, इस पे आ जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, इस पे आ जाएगा, तो नाइट्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और इधर O नेगेटिव, और ये आ जाएगा अपना कोवलेंट बॉन्ड आ गया। ठीक है, यही सब चीजें हैं। 3 इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई, और 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई तो अपने को ये वाला बॉन्ड अपन सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब NO बॉन्ड की बॉन्ड अपने को स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये तो अपने पहले से ही कर रखा था। ठीक है, देखो ये हो जाएगा अपना, इधर हो गया ये डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड है O नेगेटिव। ये लीजिए, ये हो जाएगा अपना 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और 4 सॉरी डिवाइड बाई 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे मैं, 4/3, और आंसर आ जाएगा इसका 1.33। ये लीजिए अपना NO3 माइनस 2 का क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में ये लिख रहा हूं क्लोरोबेंजीन का। ध्यान से समझना इसको, क्लोरोबेंजीन के एग्जांपल को। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी है, किस तरह से होगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, और ये एच इट इज रखेंगे। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलेगी, ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन एटम पे, ये लीजिए इसकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा अपना Cl पॉजिटिव। नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे, काफी बार बना लिए अपन ने। ठीक है, और भी अपन बनाते रहेंगे जब भी अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का काम रहेगा। ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर, पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ,
ये अपनी पांचवी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ये लीजिए स्टूडेंट अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अपने को पूछ लिया CCl बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये अपन निकालेंगे। CCl बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अपने को निकालना है, तो निकालते हैं। बॉन्ड कौन सा सेलेक्ट करेंगे, बॉन्ड अपन सेलेक्ट करेंगे ये वाला। यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी अपन ये वाला बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे। मतलब अपने को CCl बॉन्ड सेलेक्ट करना है। ओके है। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 2 5 7 और 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितनी है, 5 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैं करता हूँ CO2 का। लीजिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CO2। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ओके। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बना देते हैं। लीजिए बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मान लो लोन पेयर है, दोनों जगह लोन पेयर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको तो इधर आ जाएगा। फर्स्ट तो अपन ये बना लेंगे कि O पे पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे और ये हो जाएगा अपना O नेगेटिव। सेकंड अपन कौन सी बना लेंगे, सेकंड अपन ये बना लेंगे कि अगर ये इधर आए, ठीक है, ये इस बॉन्ड पे आए, इस बॉन्ड पे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन आ जाए इस एटम पे, तो वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी ये होगी O नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। अब आपको पूछ लिया कि CO बॉन्ड ऑर्डर क्या है, CO बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप CO बॉन्ड ऑर्डर कोई भी ले लो। मान लो मैंने ये ले लिया तो इधर भी यही लूंगा और इस साइड भी यही लूंगा। ठीक है, साइड भी मैंने यही ले लिया। कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 2 है, पे कितने 1 और इस पे कितने 3, टोटल कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा अपना 6/3। तो CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक्स बताता हूँ कि अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करनी पड़े। अगर ड्रॉ नहीं करनी पड़े तो आप एक चीज ध्यान रखो। ठीक है, जैसे मान लो मैं ले रहा हूं ClO4, ClO4, ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया CO2, ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया CO3-2, CO3-2 ले लिया। ओके है। यहाँ पे एक चीज, ये जो ट्रिक्स कहाँ पे काम आएगी वो चीज आप सुनो ध्यान से। देखो कहाँ पे काम आएगी, सेंटर एटम होगा। देखो इसमें सेंटर एटम क्लोरीन, इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। सेंटर एटम का रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना जरूरी है, मतलब ये यहाँ पे काम में नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो इसमें रेजोनेंस पहले तो यहाँ पे हो रहा है, फिर इस कार्बन पे हो रहा है, इस कार्बन पे जा रहा है, मतलब सारे कार्बन जा रहे हैं। ठीक है। तो सेंटर एटम से यहाँ पे रेजोनेंस का इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप तो ये समझ लेना कि जहां पे मतलब बेंजीन टाइप की कुछ स्ट्रक्चर नहीं बने, अगर बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर नहीं बने तो अपने को ये ट्रिक्स फॉलो करनी है। ट्रिक्स में देखो बताऊं क्या होती है। आप कोवेलेंट बॉन्ड ऐड कर लो, कितने 2 2 2 एंड 1, कितने हो गए टोटल 7 हो गए। अब कितने इसमें एटम जुड़े हुए हैं, सेंटर एटम से 4 जुड़े हुए हैं, इनका आप भाग दे दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा ClO4 का 1.75 कुछ इस तरह से। ठीक है। दूसरा अपन इसको देखते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने इसमें, देखो 2 और 2 4, कार्बन से कितने एटम जुड़े हुए हैं, 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हो आप। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 2 है, 1 एंड 1, कितने हो गए 4। अच्छा, कार्बन से कितने एटम जुड़े हुए हैं, 1 ऑक्सीजन 2 और 3 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा अपना 1.33।
ये देखो इस टाइप के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के रेफरेंस में, बॉन्ड ऑर्डर के किस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन अपना ये है CL, ओके। और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्या, CHO, यहाँ पे जोड़ दिया COH। पहले तो आप क्वेश्चन अपना आएगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है CCl बॉन्ड ऑर्डर, CCl बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट मान लो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है। सेकंड आ जाएगा CCl बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.6, एंड थर्ड अपना आ जाएगा CCl बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 1.6। देखो क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, याद करो अभी मैंने आपको निकाला है, क्लोरोबेंजीन का कितना होता है अपना 1.6 होता है। तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, इसके पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप जोड़ दिया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। ये अपने को देखना है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इस तरह से अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल रही थी, मतलब नेगेटिव यहाँ पे, फिर नेगेटिव इस पे आएगा, नेगेटिव इस पे। अब देखो ये नेगेटिव इधर भी तो जा सकता है, ठीक है। फिर वापिस आ जाएगा घूम के, फिर यहाँ पे आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। देखो CHO ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है क्या, इसमें रेजोनेंस बढ़ रहे हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएगी, रेजोनेंस बढ़ेंगे तो। मैंने आपको एक बात बोली थी, ठीक है, क्या बात बोली थी आपको, मैंने ये बोला था कि जब डबल बॉन्ड में रेजोनेंस बढ़ता है तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे, और सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस बढ़ता है तो डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे। यहाँ पे बताओ स्टूडेंट आप कि यहाँ पे CCl कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे देखो CCl, ये जो CCl है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड में क्या बढ़ेंगे, डबल बॉन्ड बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो ये तो आप ध्यान रखना कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बढ़ रहा है, अब डबल बॉन्ड को और कौन बढ़ा रहा है, ये CHO बढ़ा रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होती कितनी थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 होती थी, तो ये 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने से सिंगल बॉन्ड में मतलब कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड में कार्बन डबल बॉन्ड Cl ये वाले बॉन्ड बढ़ जाएंगे और ये वाले बॉन्ड बढ़ेंगे। अच्छा इसका कितना है 1.6 है, तो अगर अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गए ना, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, बी आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को करने आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अब आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्लोरोबेंजीन है, दूसरा आपको ये पूछ लिया ये क्लोरोबेंजीन और इस पे CHO ग्रुप है, और थर्ड आपको पूछ लिया क्लोरोबेंजीन, इस पे CHO एंड इस पे भी CHO है, और आपको पूछ लिया CCl बॉन्ड स्ट्रेचिंग पूछ लिया, फिर बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, या फिर बॉन्ड एनर्जी पूछ ली, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछ लिया, तो अब एक बात बताओ मेरे को, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.6 है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी इसमें, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बढ़ेगी तो देखो CCl जो बॉन्ड था इसमें क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। 1.6 था, 1.6 है, तो 1.6 से और भी ज्यादा होगा CHO में, और जब तुम 2 CHO लगा देंगे तो इसमें C डबल बॉन्ड C और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे, और डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब तो इतना ध्यान रखो, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, डबल बॉन्ड का कितना होता है 2 होता है, यही तो होता है ना। अब इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड बढ़ेंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड बढ़ रहे, कंप्लीटली नहीं बढ़ रहे, तो 1 और 2 के बीच में बढ़ेंगे, ओके है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन ये लिख देंगे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा
थर्ड नंबर वाला हो जाएगा, फिर सेकंड, और फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब करने आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूं। अब देखना, अपन ने कुछ ऐसा कर लिया है और ये आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। एक लगा दिया मैंने CHO, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लगा दिया, दूसरा मैंने लगा दिया Cl, और यहाँ पे लगा दिया NO2 लगा दिया। ये लीजिए स्टूडेंट, NO2 लगा दिया, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग CCl बॉन्ड ऑर्डर, ये पूछा गया है, डिक्रीजिंग CCl बॉन्ड ऑर्डर। अब मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, P है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर Q है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, P इक्वल Q होगा, या फिर P इज ग्रेटर देन Q होगा, या फिर थर्ड P इज लेस देन Q होगा। ये अपने को क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए अपन क्या करेंगे इसमें, देखो सीधी सी बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रही है, लेकिन इसमें ज्यादा बढ़ रही है इसकी कंपेरेटिव। ऐसा क्यों होता है, देखो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप, यही है ना CHO ग्रुप, ओके है। और इसमें क्या है, NO2 ग्रुप ये है, O नेगेटिव डबल बॉन्ड। ये देखो इसमें, इसमें क्या होता है कि ये भी तो आपस में चेंज होते हैं इस तरह से, ये भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं। मतलब ये NO2 क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है। तो इसमें खुद में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इस वाले नेगेटिव चार्ज की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, और ये ओनली इस नेगेटिव चार्ज की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। तो रेजोनेंस किसमें ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा इसमें है, रेजोनेंस इसमें कम है। अब जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की पूछी अपने को, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ जाएंगे। और अगर अपने को डबल बॉन्ड की पूछते तो अपन दूसरे वे में सोचते, क्योंकि डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे और इसके डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे, तो क्यू होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अपना आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अपने को नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। और चलो मैंने ले लिया यहाँ पे CO, एक ले लिया CO2, एक ले लिया CO3 माइनस, ठीक है। CO3 माइनस 2 कार्बोनेट ले लिया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है थर्ड 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर अपन ने निकाला है कितना है 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.33। लिख देना आप बॉन्ड ऑर्डर का ही अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख दो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये देखो 3 कैसे है, अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, और ऑक्सीजन का कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 है। देखो 14 है, और 14 का कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3 आता है। 16 का कितना आता है 2 आता है, ठीक है। ये मैं आपको इनऑर्गेनिक में और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले अपना। इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया है CSR ने, देखो अपना क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए। अब अपन डबल बॉन्ड की चर्चा करेंगे यहाँ पे। दूसरा मैं पूछ रहा हूं, दूसरा एग्जांपल है अपना कुछ इस तरह से, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, और थर्ड में ले रहा हूं यहाँ पे OH लगा दिया, और ये मैंने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन है रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल बैरियर का क्वेश्चन पूछा है, और ये बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, और कौन सा अपने को ये बताना है, ठीक है। इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर का बताना है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट,
यहाँ पे जो पिन आउट किया है वो कौन सा बॉन्ड है? ये है डबल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड। अब बताओ कि डबल बॉन्ड में जब रेजोनेंस होगा तो इसमें कौन से करेक्टर आएंगे? उसमें कौन से करेक्टर आ जाएंगे? सिंगल बॉन्ड वाले। इसमें भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड वाले करेक्टर आएंगे। और इसमें भी कौन से करेक्टर आ जाएंगे? सिंगल बॉन्ड वाले करेक्टर आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी। यहाँ पे देखो एक ही रिंग रेजोनेंस कर रही है, यहाँ पे दो रिंग रेजोनेंस कर रही है, और यहाँ पे दो रिंग के साथ एक OH ग्रुप भी रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस कम होगा, यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा? बड़ा लिख रहा हूं, ज्यादा। और यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा होगा। और रेजोनेंस का मतलब क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर इसके होंगे, उससे कम होंगे, और सबसे कम ये होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई होगी आपको ये बातें स्टूडेंट। अब देखो, जब डबल बॉन्ड से क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बता दो क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा। सबसे सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में होगा? सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में होगा? इसमें होगा, सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर का आप क्रम लिख दो आप तो, मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे में क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर का ये है, तो रोटेशनल बैरियर का क्या हो जाएगा? इसका आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, अपन ने क्या लिख दिया ये, तो सॉरी, डबल बॉन्ड का लिख दिया मैंने। वापिस आप इस चीज को सुनना, एक मिनट, इसको काट देता हूं मैं यहाँ पे। देखो, डबल बॉन्ड से कौन से करेक्टर बढ़ रहे हैं स्टूडेंट? डबल बॉन्ड से, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इस एग्जाम्पल को अच्छे से। देखो, डबल बॉन्ड से क्या बढ़ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड करेक्टर रेजोनेंस सबसे ज्यादा किसमें है? रेजोनेंस सबसे ज्यादा, सबसे कम इसमें है, उससे ज्यादा इसमें, और सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड देखो सबसे बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और छोटा लिखा है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और छोटा है। सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा इसका होगा। तो आप बता दो मेरे को, जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या हो जाएगा? वो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर जब डिक्रीज होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सॉरी, रोटेशनल बैरियर क्या हो जाएगा? रोटेशनल बैरियर क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा अपना? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो रोटेशनल बैरियर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट अपन ने क्लियर कर रखा है पहले की क्लासों में। ठीक, देखो थोड़ा सा मैं आपको और इसको रिपीट कर दूं। अपन फर्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये अपन ने लिखा था रोटेशनल बैरियर का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होता है रोटेशनल बैरियर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या अपना? बॉन्ड ऑर्डर क्या अपना? बिल्कुल ऊपर सही लिख दिया अपन ने। ये देखो, ये भी यहाँ पे भी अपन ने सही लिखा है। देखो, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज होंगे, और सिंगल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा तो रोटेशनल बैरियर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और आपसे अगर पूछे कि ईज ऑफ रोटेशन, ईज ऑफ रोटेशन ये भी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे कि रोटेशनल किसका हो जाएगा? अपना बैरियर का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और लेता हूं। ठीक है, देखिए अपना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी आप दिमाग में कंफ्यूजिंग रखना ही नहीं है। ठीक है, ये NH2 हो गया। दूसरा, यहाँ पे मैं ले रहा हूं मैं एक NH2, और यहाँ पे ले लिया CHO ग्रुप ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड में ले रहा हूं CH3CH2NH2, हेड ये लिया। फोर्थ ले रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड NH, और लास्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अपने को क्वेश्चन पूछा गया है रोटेशनल रोटेशनल बैरियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर।
रोटेशनल बैरियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये अपने को निकालना है। देखो इसको अपन सेपरेट करेंगे, अच्छे से सेपरेट करेंगे। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं स्टूडेंट, देखो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और कौन सा जो रोटेशनल कौन सा लिया अपन ने, ये वाला लिया है, ठीक है। इसका आपको क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस है क्या? नहीं है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? नहीं है रेजोनेंस। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या ये सिंगल में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसका बैरियर क्या रहेगा स्टूडेंट? इसका बैरियर सबसे ज्यादा रहेगा 5 नंबर का। बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा था। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में हो सकता है कन्वर्ट? नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका रेजोनेंस जो रोटेशनल बैरियर है वो क्या होगा? और कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ये किस में कन्वर्ट होंगे? डबल बॉन्ड में। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, ये किस में कन्वर्ट होंगे? डबल बॉन्ड में। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, किस में कन्वर्ट होंगे? डबल बॉन्ड में। अब जिसका ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उसका बैरियर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड में ही रहेगा। ये किस में रहेगा? सिंगल बॉन्ड में ही रहेगा। तो आप इसको तो सबसे इसका कम कर सकते हो, थर्ड नंबर का। अब बात करते हैं अपन यहाँ की। तो डबल बॉन्ड किसके ज्यादा होंगे? जिसका रेजोनेंस ज्यादा होगा। इसका रेजोनेंस ज्यादा है तो डबल बॉन्ड इसके ज्यादा होंगे, और जिसके डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे उसका बैरियर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने कर लिया। क्या चीज समझे आप? क्या चीज समझे? यहाँ पर मैं इसका निचोड़ बता देता हूँ, इसका निचोड़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप तो स्टूडेंट ये समझना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। डबल बॉन्ड करेक्टर जब इंक्रीज होंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बताओ। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो रोटेशनल बैरियर क्या होगा? रोटेशनल बैरियर क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। कि ये बात आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये कब होगा? जब सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, तब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो जब डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सिंगल बॉन्ड अगर बढ़ेंगे तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो रोटेशनल बैरियर अपना क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप इन इक्वेशन को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए। नेक्स्ट अपन एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट, अपन ये लिया अपन ने, ओके। एक मैं लेता हूं, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। एक मैं लेता हूं यहाँ पे, ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड। और थर्ड मैं एग्जांपल लेता हूं, अब देखो स्टूडेंट, ये वाला ले लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर है। अपने को पूछ लिया ये वाला बॉन्ड पूछ लिया, ठीक है। रोटेशनल बैरियर ये पूछ लिया, ऐसे अपने को एग्जाम में देगा। तो रोटेशनल बैरियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को पूछ लिया। देखो एक बात बताओ मेरे को, जब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ये वाला जब ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे, दोनों सेम रिंग है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। और ये वाला देखो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स लगता है एरोमेटिसिटी का, ठीक। देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया और यहाँ पे ये कंपाउंड क्या है?
किस टाइप का हो गया है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और यहाँ पे ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। देखो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। मतलब स्टेबिलिटी के ऑर्डर में टॉप आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और जो लिस्ट आते हैं मतलब या फिर बॉटम पे आते हैं, निचले पायदान पे आते हैं, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब मेरे को एक बात बताइए, जब इसके रोटेशन से मतलब इसके बॉन्ड के इधर जाने से अगर ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो क्या ये इधर जाएगा इलेक्ट, ये नहीं जाएगा। और ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। ये भी ऊपर चला गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ये भी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। बताओ किसका रोटेशनल बैरियर ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का होता है। अब डबल बॉन्ड का होता है तो आप ये कर दो सेकंड नंबर, अब इस पे भी सिंगल और इस पे भी सिंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंपैरिजन करते हैं इसमें अपन, और वो कंपैरिजन कौन सा करता हूं मैं। अब देखो यहां तक सेम है और ये भी यहां तक सेम है। इसमें ये वाली रिंग है, एक रिंग तो अपनी ये है, और दूसरी रिंग कौन सी है, दूसरी रिंग स्टूडेंट ये है, ठीक है, पॉजिटिव। और यहाँ पे बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, किसके सिंगल बॉन्ड ज्यादा होंगे, देखो इसके सिंगल बॉन्ड ज्यादा होंगे, क्योंकि देखो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी तो सिंगल बॉन्ड भी ज्यादा होंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो रोटेशनल बैरियर भी क्या होगा, कम होगा। तो अपन कर सकते हैं 2 1 3, ये होगा इसके रोटेशनल बैरियर का राइट आंसर, ये हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बॉन्ड ऑर्डर में लेते हैं। देखो अपना क्वेश्चन ये रहेगा, ये सी एच डबल बॉन्ड O, ठीक है। दूसरा मैं कंपाउंड बना रहा हूं यहाँ पे, ये सी एच है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया NH2, ओके, ठीक है। ये कंपाउंड P है, ये P मान लो, ये कंपाउंड है Q। आपको पूछा जा सकता है इसमें, एक तो मैं बात करूं CO बॉन्ड रोटेशन, ये है, ठीक है। आपसे पूछा गया सपोज करो CO बॉन्ड रोटेशन, ये पूछा गया, ये किसका ज्यादा होता है ये बताना। और दूसरा आपको पूछा जा सकता है ये वाला, मतलब कार्बन कार्बन वाला, ठीक है। तो कार्बन कार्बन वाला कौन सा है। अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, देखो जो CO है ये कौन सा है, डबल बॉन्ड है क्या, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा डबल बॉन्ड में जब रेजोनेंस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कौन सा होगा, ये वाला कन्वर्ट होगा ज्यादा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर लिख दो आप पहले, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड किसका ज्यादा होगा, इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, P&Q। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर ये है तो क्या हो जाएगा अपना, जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है या फिर रोटेशनल बैरियर है, रोटेशनल बैरियर, ये क्या हो जाएगा, PQ, ओके है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, देखो कार्बन कार्बन ये वाला चलते हैं अपन, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में जब रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो आप मेरे को बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है तो डबल बॉन्ड वाले ये ज्यादा हो जाएंगे, मतलब QP ये होगा। और रोटेशनल बैरियर क्या होगा, इस वाले बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर क्या हो जाएगा, रोटेशनल बैरियर R भी लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा अपना QP हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बात आई यहां तक आपको समझ में। अब देखो स्टूडेंट, अपन ने ये सीख लिया इनका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के सारे मैंने टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ दूसरे टाइप्स, मतलब सेकंड अपन बात करते हैं एप्लीकेशंस की, और सेकंड अपना एप्लीकेशन है क्या है,
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में अपन क्या क्या लेंगे वो चीज आप देखना। एक अपन लेंगे कार्बोकेटाइन, ठीक है। एक अपन लेंगे कार्ब एनाइन, एंड एक अपन लेंगे फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। देखिए स्टूडेंट, इनसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अपन ने तीन टाइप के फैक्टर पढ़ लिए, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, और अपना रेजोनेंस पढ़ लिया। आप एक बात बताओ मेरे को कि जो फर्स्ट वाला है कार्बोकेटाइन, क्या इसमें रेजोनेंस भी लगता है? यस, आप बोलोगे कौन सी कंडीशन है? प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगता है। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है? आप बोलोगे यस, क्योंकि कौन सा ओवरलैपिंग होता है इसमें? इसमें होता है अपना पी ऑर्बिटल्स एंड सिग्मा बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तीसरा, इसमें क्या आई भी लगता है? बिल्कुल लगता है पॉजिटिव में। कार्ब एनाइन में भी सेम ऐसे ही है, आर भी लगता है, एच भी लगता है, आई भी लगता है। अब फ्री रेडिकल्स में आप बात बताओ मेरे को, ठीक है। फ्री रेडिकल्स अपन ने कहाँ पे देखे हैं? अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में तो नहीं देखे, बिल्कुल नहीं देखे इंडक्टिव इफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है अपना, एक आर होता है, एक होता है एच, ठीक है। तो स्टूडेंट, एक तो होता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, किसी भी कंपाउंड में फ्री रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबल होता हो, और एक अपना फ्री रेडिकल किससे स्टेबल होता हो? हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होता हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होता हो। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि अगर रेजोनेंस है, देखो डोमिनेंट फैक्टर तो यही होगा, और रेजोनेंस में भी कौन कौन से होंगे? एक तो होगा अपना बेंजाइलिक, बेंजाइलिक रेडिकल्स, ठीक है, और एक होगा अपना एलाइलिक रेडिकल्स। तो बेंजाइलिक है, उसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा। देखो रेजोनेंस इंक्रीज होगा मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही चीज लिख सकता हूं मैं, अगर एलाइलिक बेंजाइलिक ना लिखूं तो ये लिख सकता हूं कि रेजोनेंस, इफ रेजोनेंस इंक्रीज, इफ रेजोनेंस इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके है स्टूडेंट। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। मतलब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अपन किससे चेक करते हैं? एक रेजोनेंस से, सेकंड होता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है। रेजोनेंस आप इस टाइप से देख सकते हो कि बेंजाइलिक का रेजोनेंस ज्यादा होता है एलाइलिक से, या फिर सिंपल में ये बोल सकता हूँ कि रेजोनेंस बढ़ाएंगे, रेजोनेंस इंक्रीज करेंगे, या फिर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इंक्रीज करेंगे, देन जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा अपन बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? अपनी इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टूडेंट अपन ने एक लेआउट यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने नोट कर रखे हैं ताकि अपना कुछ टाइम बच जाए, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी है, ठीक है। अब अपन देखो स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। देखो अपना फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, देखो ये अपन एग्जांपल लेते हैं, ये लीजिए अपना फर्स्ट एग्जांपल है। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो रेजोनेंस है, ठीक है, ये रेजोनेंस होगा, ओके है। तो इस रेजोनेंस को अपन क्या बोलेंगे? एलाइलिक रेजोनेंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आ जाएगा, और फिर एक बार और होगा, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स एलाइलिक, एलाइलिक रेजोनेंस है।
और यहाँ पे इसी तरह से कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स एलाइलिक एलाइलिक रेजोनेंस है। अब बात बताओ, रेजोनेंस जिसका ज्यादा होगा क्या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी? तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ये वाला ऑर्डर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। बताओ, यहाँ पे स्टूडेंट एलाइलिक है, यहाँ पे 2 एलाइलिक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कौन सा अपना बेंजाइलिक है। देखो बेंजीन रिंग के बाहर जब CH2 है इसमें पॉजिटिव है तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स है तो बेंजाइलिक रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। या फिर नेगेटिव चार्ज है तो बेंजाइलिक एनाइन बोलेंगे अपन। यहाँ पे ये देखो, ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पे है और ये अपना आ रहा है, इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है। और इस तरह से जब रेजोनेंस होगा तो रेडिकल्स कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें एलाइलिक भी प्रेजेंट है और देखो अगर ये रेडिकल्स यहाँ पे आ गया तो इसमें बेंजाइलिक भी प्रेजेंट हो गया क्या। देखो इसी को अपन बेंजाइलिक बोल रहे हैं, ठीक है। ये बेंजाइलिक भी प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे देखो रेजोनेंस तो है ही नहीं। अब रेजोनेंस नहीं है तो क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये मैंने लिख दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। देखो ज्यादा रेजोनेंस किसमें है, जिसमें एनाइलिक और बेंजाइलिक दोनों है उसमें ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 4th नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3rd हो जाएगा। अब ये एलाइलिक, इसमें 2 एलाइलिक है तो 2 हो जाएगा, फिर ये 1st हो जाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन ये हो जाएगा अपना 5 नंबर। ये लीजिए स्टूडेंट अपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो रेजोनेंस क्या होगा, डोमिनेंट फैक्टर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। 3rd एग्जांपल की ओर अपन बढ़ते हैं। लीजिए स्टूडेंट, इसको भी अपन सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा ये कौन सा होगा, एलाइलिक, ओके है। ये देखो एलाइलिक हो गया, यहाँ पे रेडिकल्स आया, फिर इसमें वापस हो गया तो ये हो जाएगा एलाइलिक प्लस एलाइलिक, इसको अपन बोलेंगे बेंजाइलिक। ये इसमें किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं है। देखो रेजोनेंस के लिए कंडीशन अपने को डबल बॉन्ड तो होनी चाहिए, ठीक है, या फिर लोन पेयर होना चाहिए, ओके है। इसमें दोनों में से किसी में भी नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये भी अपना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। स्टूडेंट बताइए, ये एलाइलिक, ये एलाइलिक एलाइलिक, ये बेंजाइलिक, कौन सा होगा इसमें रेजोनेंस ज्यादा, 3rd नंबर हो जाएगा बेंजाइलिक। फिर अपन एलाइलिक एलाइलिक का देंगे 2 नंबर, फिर हो जाएगा अपना 1st नंबर। अब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। लीजिए स्टूडेंट कर लीजिए, यहाँ पे 3 2 एंड 2 तो कितने हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन 7। यहाँ पे कितने होंगे, 3 एंड 3, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा 4 एंड 5। ये लीजिए 3 2 1 4 5, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़े। आइए स्टूडेंट, कैटेगरी अपन बता ले इसकी, एलाइलिक है, देखो ये भी एलाइलिक है, अच्छा ये भी एलाइलिक हुआ, इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये यहाँ पे आ गया, रेडिकल्स यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो ये कौन सा अपना एलाइलिक प्लस एलाइलिक। जो भी आपको नोटिस हो रहा है उसकी कैटेगरीज को बता दीजिए स्टूडेंट, फटाफट मेरे को इसका आंसर चाहिए। देखो तो एलाइलिक एलाइलिक में ज्यादा क्या होगा, रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा 5 नंबर की, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है 4 नंबर। अब अपन बात करते हैं 1st 2nd एंड 3rd की, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो आप। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो अल्फा कार्बन ये है, ये वाले अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0, अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो अगर ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है तो रेडिकल्स कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 ही होंगे। आप हाइपर कॉन्जुगेशन निकालना, उसकी मेरी क्लास देखना, ठीक है। मैंने आपको अलग से टॉपिक करवा रखा है कि अपने को कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसका अल्फा कार्बन ये रहा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ये रेजोनेंस करेगा इधर आएगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स आएगा। अब अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें 6 है,
तो कर दीजिए आप थर्ड नंबर, फिर क्या करोगे 2 नंबर, फिर फर्स्ट नंबर। देखो 53214, ठीक है, 53214, ये इसका अपने को स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अपन 2-4 एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो इसकी कैटेगरीज बता दो। लोन पेयर, सॉरी फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एलाइलिक अपने को दिख रहा है, एलाइलिक दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका रेजोनेंस भी आप करवाना, रेजोनेंस करवाते ही फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आ गया, तो ये बेंजाइलिक नहीं है, बिल्कुल भी बेंजाइलिक नहीं है। चलो तो आगे देखो, ये अपने को एलाइलिक दिख रहा है, एलाइलिक, इसका अपन रेजोनेंस करवाएंगे तो यहाँ पे रेडिकल्स आ जाएगा। अब ये बेंजाइलिक भी हो गया, ये बेंजाइलिक की कैटेगरी लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अपने को, ये इधर आ रहा एलाइलिक है, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल्स आ गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा, वापिस एलाइलिक हो गया। अब देखो यहाँ पे रेडिकल्स आ गया तो ये बेंजाइलिक और हो गया, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स है, इसके डबल बॉन्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन अपना, ठीक है। नेक्स्ट फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एलाइलिक हो गया, यहाँ पे रेडिकल आ गया, एलाइलिक लिख दूं मैं, फिर पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, रेडिकल्स यहाँ पे आ गया, तो एलाइलिक और लिख दूं। क्या बेंजाइलिक है क्या? नहीं है। अब आप बता दो, इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस ये रहा अपना थर्ड नंबर, फिर उसके बाद में ये रहा सेकंड नंबर, फिर उसके बाद में अपना एलाइलिक एलाइलिक रहा 5 नंबर, फिर एलाइलिक रहा फर्स्ट नंबर, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन रहा 4 नंबर। देखो स्टूडेंट, आप कैटेगरी पहचान लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, और थोड़ा सा बस आप प्रेजेंस ऑफ माइंड करके आप इनका एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, या फिर 2 टाइम्स एलाइलिक है, या फिर 3 टाइम्स एलाइलिक है, या फिर 2 टाइम्स बेंजाइलिक है, ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो एलाइलिक हो गया क्या, ये भी एलाइलिक हो गया, ये नहीं है कुछ भी, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो रेजोनेंस होगा, वो क्या होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसी अपने को स्थिति बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर है, सॉरी फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये नहीं होगा, ये होगा बिल्कुल। यहाँ पे रेडिकल्स आएगा, फिर वापिस हो जाएगा, तो यहाँ पे एलाइलिक एलाइलिक 2 टाइम्स है, लिख दिया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी देखो एलाइलिक प्लस एलाइलिक 2 टाइम्स है, और यहाँ पे ये भी क्या है अपना एलाइलिक है। सारे देखो रेजोनेंस किस में ज्यादा है, देखो सबसे कम तो इसमें है, हैंड नंबर तो आप साइड में कर ही दो इसको, तो लो जी कर दिया। अब देखो एलाइलिक एलाइलिक, इनमें रेजोनेंस ज्यादा है, तो अल्फा हाइड्रोजन आप कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे। इंक दूसरा मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के लिए। चलो स्टूडेंट बताओ, ये फ्री रेडिकल्स है, इसका अल्फा कार्बन ये है, ठीक है, थोड़ा सा डार्क ले लूं मैं यहाँ पे, ये अपना डार्क मिलेगा अच्छे से। देखो फ्री रेडिकल्स, और यहाँ पे अल्फा कार्बन एक तो ये रहा, ठीक है, कितने हैं 2 हाइड्रोजन, ये लो लिख दो हाथों हाथ। अब यहाँ पे जब ये रेजोनेंस होगा, ये इधर आ रहा है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलो छोड़ो। 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये फ्री रेडिकल है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, जब अगर ये रेजोनेंस इधर आएगा, ये रेजोनेंस इधर आ रहा है, तो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आएगा। इस साइड से रेजोनेंस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आएगा। अब देखो इसके 3 हो गए, 2 5 हो गए, इसके भी कितने हो जाएंगे, 3 हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 10 हो गए। तो आप कर दो यहाँ पे, तो क्या 4 नंबर हो गया, फिर सॉरी 5 नंबर पे है ये, 5 नंबर हो गया, फिर 4 नंबर हो गया। अब अपने बच्चे कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड एंड 6 नंबर, ये बचा अपना। तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन ये रहा, और ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे रेडिकल्स आएगा, इसका अल्फा कार्बन ये रहा, टोटल है इसमें 4। इसकी चर्चा करें अपन, इसकी, ठीक है, सॉरी इसकी, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एक तो ये रहा, 2 हो गए। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो रेडिकल्स
यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसकी बात करें तो अल्फा कार्बन एक तो ये रहा, तो यहाँ पे कितने, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, एक हाइड्रोजन तो ये रहा, ठीक है। दूसरा, अगर रेजोनेंस ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो रेडिकल्स यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ये रहा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ 5 4, उसके बाद में 2 हो जाएगा अपना, फिर हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद में 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए स्टूडेंट, अपना आंसर हो जाएगा 5 4 2 1 6 3। कर लीजिएगा आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखो कैटेगरीज बता दो आप तो मेरे को पहले, कौन सी कैटेगरीज है, एलाइलिक, ठीक है। अगर ये रेजोनेंस इधर गया तो यहाँ पे रेडिकल्स आ गया, मतलब एलाइलिक के साथ बेंजाइलिक हो रहे, ओके। ये एलाइलिक अपने को दिख रहा है, और रेजोनेंस अगर इधर आएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे, तो बेंजाइलिक नहीं है, छोड़ दो, ये फ्री रेडिकल है, एलाइलिक दिख रहा है अपने को, यहाँ पे रेडिकल्स हो रहा जाएगा, मतलब एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। ये जी स्टूडेंट, अब एलाइलिक अपने को दिख रहा है, फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आया, वापिस एलाइलिक दिख रहा है, फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आया, और अब ये बेंजाइलिक हो गया, तो एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, ओके है। अब देखिए स्टूडेंट, एलाइलिक अपने को मिल गया, यहाँ पे रेडिकल्स आया, यहाँ पे एलाइलिक मिल गया, यहाँ पे रेडिकल्स आया, मतलब 2 टाइम्स एलाइलिक है, ओके। नेक्स्ट इसको देखिए, लॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये अपना एलाइलिक हो गया, ठीक है। इधर से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से एलाइलिक हो गया। ये लीजिए अपन ने इसकी कैटेगरीज बना दी है, इन सबकी कैटेगरीज मैंने आपको बना दी है, ठीक है। देखो तो, ठीक है, थोड़ा सा हट रहा है, देख लेना आप, मैं बोल देता हूँ। देखो एलाइलिक बेंजाइलिक, एलाइलिक बेंजाइलिक, एलाइलिक एलाइलिक बेंजाइलिक, एलाइलिक एलाइलिक एंड एलाइलिक एलाइलिक, ओके है। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, फोर्थ नंबर कर दूं मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर, ओके है। अब ये सबसे कम हो जाएगा, सेकंड नंबर तो सबसे कम कर दो। अब बात आ रही है अपनी 5 और 6 नंबर की, ठीक है। अब इसमें आप देख लो अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा होंगे, आपको दिख रहे होंगे, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स है, इसका अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन तो ये रहा एक। अब देखो अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो रेडिकल्स यहाँ पे आता है, तो 3 हाइड्रोजन ये रहे, ठीक है। एक और 3 4, 4 दिख रहे हैं अपने को। चलो एक बार इसको भी थोड़ा सा नजर मार लो, यहाँ पे रेडिकल्स है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, दोनों पे हाइड्रोजन नहीं है। और अगर ये इधर आ गया तो रेडिकल्स ये रहा, और अगर ये इधर आ गया तो रेडिकल्स अपना ये रहा, ठीक है। तो इसके दो 4 हाइड्रोजन ये रहे। अब देखो यहाँ पे अपन करते हैं, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो रेडिकल्स यहाँ पे आता है, तो 3 और ये ऐड करने हैं, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, इस पे हो जाएंगे 7, ठीक है, और यहाँ हो जाएंगे 4, तो ये कर दो आप 6 एंड ये हो जाएगा 5। ये लीजिए स्टूडेंट, अपने आज की क्लास में जो रेजोनेंस के एप्लीकेशंस पार्ट है उसमें अपन ने देखा है, क्या चीज देखा है स्टूडेंट, एक तो अपन ने देख लिया कि बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, 100% क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर का। और दूसरा अपन ने क्या देख लिया है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। देखिए स्टूडेंट, जो आज की क्लास है उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, वो देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की। स्टूडेंट आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। आप वहां पे ऐप पे आके जुड़ जाइए, और ऐप का नाम क्या है अपना, एबीसी केमिस्ट्री क्लासेज। ऐप का नाम क्या है, एबीसी केमिस्ट्री क्लासेज, ठीक है। आपके लिए फीस रखी गई है 5000 फीस रखी गई है, मतलब एक बहुत ही कम फीस होती है। आप तो ये सोच सकते हो कि कोई 12th क्लास का जो ट्यूशन सेंटर था, कोचिंग होती है,
उसकी फीस भी इससे काफी ज्यादा होती है। तो अपन यहाँ पे जो CSIR नेट का जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसकी फीस अपन ने यहाँ पे इतनी रख दी है, ठीक है। मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट भी डाल दिए हैं जो आपको वहां पे ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। उनका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको ऐप पे ही मिलेगा। तो आपको ऐप को डाउनलोड आप कर लीजिए, जिसका लिंक भी मैं आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। आज की क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ही होगी। अपन कल जो भी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे, अब आपको यूट्यूब पे कंप्लीट क्लासेस नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे आपको कुछ मतलब पॉइंट्स मिल सकते हैं, कुछ पार्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आपको स्टडी आपको ऐप पे ही मिलेगी। और आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत हो स्टूडेंट, आपको कोई भी वेद से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस हो, आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हो, तो आप मेरे को फोन करके आप पूछ सकते हो। आपका कोई भी आपके साथ मतलब एक तरह से आपको संतुष्ट किया जाएगा, हर चीज से आपको संतुष्ट किया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ संतुष्टि नहीं, आप मेरे से जुड़ जाइए। आपको आप हमेशा इस चीज को कंटिन्यू कर लीजिए। अपने काफी मतलब पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ये मान लो जो अपना रेजोनेंस होता है, ये अपना क्या है, एक तरह से रेजोनेंस क्या होता है, अपना एक मेजर पार्ट है जीओसी का। और जीओसी ये कंप्लीट होने के बाद में 10-20% जीओसी अपनी रह जाती है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन अपना चला गया है कंप्लीट, उसको आपको रिकवर करना है। और आप ये अगर आप रिकवर कर लोगे तो मैं आपको गारंटेड ये कह सकता हूँ कि आगे जब आप जो भी क्लासेज है उस आपको कंटिन्यू करते रहिए। और जब आप कंटिन्यू करते रहोगे तो CSIR नेट है, JRF है, आपकी बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। आप जो भी आपको गाइड किया जाए उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। आप अब ये जो होगा, ठीक है, एप्लीकेशंस के द्वारा आपको सारा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यूट्यूब पे ओनली आपको केवल आपको कुछ वीडियो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए केवल बस इतना ही। थैंक यू सो मच।